नमस्कार दोस्तों, तर्कदृष्टि चैनल के पॉलिटी फाउंडेशन बैच 2026 में आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने जो लेक्चर अटेंड किया था उस लेक्चर का टॉपिक था संविधान सभा की जो कार्यविधि थी, यानी उसने संविधान सभा ने जो कार्य किए थे उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये जो टॉपिक है वो उसकी समितियों के बारे में है, यानी जो संविधान सभा में जो समितियां थी उसके बारे में है, यानी अलग अलग समिति के अलग अलग कार्य जो थे उसके बारे में है। तो संविधान सभा की बहुत सारी समितियां थी, जिसमें से मेजर जो समितियां हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो समितियों को हम लोग देखेंगे। तो पहली जो समिति महत्वपूर्ण है वो संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। दोनों जो समितियां थी उसके अध्यक्ष जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के जो कार्य हैं, पहले के जो कार्य हैं संघ शक्ति समिति के, वो जो कार्य थे वो संघ संघ यानी जो जैसे उत्तर प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, ये सारे लोगों को मिलाकर जो भारत एक क्या है संघ है, उस तरीके से जो संघ शक्ति समिति का जो कार्य था भारत को एकजुट करना था। भारत को एकजुट करना था क्योंकि अलग अलग रजवाड़े थे, राज्य रजवाड़े थे, और जो ब्रिटिश के अंतर्गत जो प्रांत आते थे इन सारे लोगों को मिलाकर एक संघ का निर्माण करना था। और उसके इसका जो काम था, संघ शक्ति समिति का जो काम था कि संघ को एकत्रित करना। और संघीय संविधान समिति यानी संघ के लिए जो संविधान जो बनेगा, एक्चुअली में जो संविधान है संघ और राज्य दोनों के लिए है, अलग अलग उसमें अनुच्छेद हैं। तो जो संघीय संविधान समिति थी उसमें संघ से जो रिलेटेड जो प्रोविजंस थे उससे उसके बारे में जो समिति जो निर्णय लेती थी वो थी संघीय संविधान समिति। इन दोनों जो महत्वपूर्ण जो दो समितियां थी उन दोनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट जो समिति है मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक हेतु। मूल अधिकार, ये जो हम लोग अभी फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, जो फंडामेंटल राइट भाग 3 में हम लोगों के संविधान में जो है फंडामेंटल राइट और अल्पसंख्यक हेतु जो समितियां थी वो थी, उसके अध्यक्ष जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके साथ साथ इसकी जो सलाहकार समिति थी, ये जो समिति थी वो कौन सी समिति थी? सलाहकार, यानी सलाह देती थी। ये जो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु जो समिति थी वो सलाहकार समिति थी, यानी सलाह देती थी उस पर किस तरह से होने चाहिए। और प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान यानी जो प्रांत से रिलेटेड प्रांत से रिलेटेड जो समिति थी वो कौन थी? प्रांतीय संविधान समिति थी। नेक्स्ट जो समिति है बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और उसके बारे में हम लोग डीप में यहाँ पर पढ़े भी लिखे भी हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसके बारे में हम लोग अच्छे से यहाँ पर देखेंगे अभी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट जो समिति है वो है प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, इन दोनों समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति यानी जो नियम कानून, जो प्रक्रिया जो होगी, जो प्रोसेस जो होगा, जो प्रोसीडिंग होगी वो किस तरह से होगा, उस समिति का कार्यान्वयन कौन करता था, यानी अध्यक्ष उसके कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो संचालन समिति यानी जो संचालित करेगी, ऐसी समिति जो क्या करेगी? संचालन करेगी, जो पूरे संविधान सभा का संचालन करेगी, उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम आते हैं प्रारूप समिति के, क्योंकि यहाँ से ये इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न आते रहते हैं, बहुत सारे एग्जामों में अलग अलग तरह से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी का काम ये था जो संविधान की जो रूपरेखा है उसको अच्छे तरह से लिखना, उसको अच्छे तरीके से करना। और ये सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक मानी जाती है। इस समिति का जो गठन हुआ था वो था 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को इस समिति का क्या हुआ था? गठन हुआ था। इसमें 7 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। इसलिए मैं इसको अलग से बता रहा हूं क्योंकि ये सदस्यों के बारे में प्रश्न आते रहते हैं, चाहे स्टेट लेवल पीसीएस का एग्जाम हो या यूपीएससी का हो या किसी
वनडे एग्जाम हो, एसएससी या अदर एग्जाम जो भी बैंक वगैरह के हो, वहां पर यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। पहले जो थे वो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसको सारे लोग लगभग जानते ही हैं। इसके साथ साथ अन्य लोगों के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। एक सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगार और एक और थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इन लोगों के बारे में अक्सर प्रश्न आते हैं। यहाँ से प्रश्न आते हैं। इनको तो सारे लोग जानते हैं। यहाँ से इन दोनों लोगों के बारे में भी प्रश्न आते रहते हैं। डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी कृष्ण रामाचारी, ये दोनों लोग इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये लोग बाद में आए। ये दोनों लोग जो छठे और सातवें जो सदस्य थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे, ये दोनों लोग बाद में आए। ये किन लोगों के स्थान पर आए थे? वो थे बी एल राव। जो एन माधव राव जो थे वो किसके स्थान पर आए थे? बी एल राव मित्र के। उनकी जगह क्यों लिए इन्होंने? रीजन है किसके वजह से इन्होंने इनकी जगह ली? वो स्वास्थ्य कारणों के कारण उन्होंने त्याग पत्र दिया था। कौन थे? बी एल मित्र ने क्या किया था? स्वास्थ्य कारणों के कारण उन्होंने त्याग पत्र दिया था, जिसके वजह से एन माधवराव उस सदस्य के रूप में प्रारूप समिति के साथ जुड़े। दूसरे थे टीटी कृष्ण रामाचारी। टीटी कृष्ण रामाचारी, उन्होंने किसकी जगह ली? डीपी खेतान की जगह। किसकी जगह ली? डीपी खेतान की जगह 1948 में। क्यों ली? डीपी खेतान की डेथ हो गई थी। डीपी खेतान की डेथ के बाद किसने उनका स्थान लिया था? टीटी कृष्ण रामाचारी ने लिया था। तो आज का लेक्चर इसी के साथ समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर